नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में से 120 क्वेश्चन में से आपको 25 मार्क्स पूछेगा रीजनिंग से। और आपको ये बात जान के खुशी होगा कि बहुत ही इजी रीजनिंग पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से 25 में से 20 से लेकर 23 तक मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको हम 7 से 8 लेक्चर में पूरा रीजनिंग जो पूछता है बीएड लेवल का 7 से 8 लेक्चर में खत्म कर देंगे। आप 7 से 8 लेक्चर देख लीजिएगा, आशा है कि आपको अच्छा मार्क्स आना ही आना है रीजनिंग से। और इसी तरह और भी लेक्चर को खत्म किया जाएगा, सब सब्जेक्ट को। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग आज पढ़ेंगे आपका रीजनिंग 2 टाइप। रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे सीरीज। इससे सीरीज से हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ये सीरीज 2 टाइप का होता है, एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल से ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, वो एकदम अब एग्जाम्पल समझा रहे हैं बस। तो इसका आप पूछेगा क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं ई हो गया। इसी तरह नंबर सीरीज में से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो अगला नंबर पूछेगा तो आप देख रहे हैं 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो ये 13 हो जाएगा। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि अब इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सब क्वेश्चन इजी होता है। बस आपको 5-6 रूल पता होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज पे बेस्ड। आपको ये अल्फाबेटिकल सीरीज अगले लेक्चर में खत्म कर दें। आप ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपका 5 मार्क्स फिक्स है, कम से कम 5 मार्क्स। और इस सीरीज तो हर बार 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हमारा कोशिश रहेगा आज नंबर सीरीज को आपको अच्छे से समझा दें। आइए देखते हैं नंबर सीरीज। आइए दोस्तों, हम देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे इसका पहला एक ट्रिक है कि डिफरेंस निकालना। क्या है, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस या हिंदी में बोलिए अंतर। अब एग्जांपल लेते हैं, शायद बीएड एग्जाम क्वेश्चन इस बार 2021 से पूछा है, आपको 80 आएगा, 3, 5, 7, 9, 11। अब पूछा इसका अगला नंबर क्या होगा। आप आराम से क्या कीजिएगा, कोई भी आए ना तो पहला ट्राई कीजिएगा अंतर निकालने का। अंतर कितना आ गया, 2, 5, 7 के बीच का अंतर 2, 7, 9 के बीच का अंतर 2, 9, 11 के बीच का अंतर 2। आप देख रहे हैं क्या, अच्छा 3, 5 के अंतर 2 है, 5, 7 के बीच 7, 5 का अंतर 2 है, सब में 2, 2 अंतर है। अच्छा 11 के अगला संख्या में कितना होगा, 2 का अंतर होगा। मतलब क्या कीजिएगा, 2 इसमें जोड़ देना है। आपका ये 13 आंसर आ गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है, बस आप टाइप जान लीजिए तो आपको ईजी होगा। और मेरा आपको देखिए, अभी तो यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद उपागम टेलीग्राम पे जाके आप उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको क्विज करवाया जाएगा सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे आपको सुविधा हो। जो सौरभ सर आपका जीएस पेपर देख रहे हैं तो वो भी हेल्प करेंगे, वो भी अपना क्वेश्चन क्विज करवाएंगे। हम अपना रीजनिंग पढ़ाएंगे, पेडागोजी पढ़ाएंगे, शिक्षण संबंधी हिंदी पढ़ाएंगे, तो सबका क्विज करवाया जाएगा। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए टेलीग्राम चैनल पे आप उपागम एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब इस नंबर सीरीज में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 अच्छा क्वेश्चन पूछा वो आपको हम करवाते हैं। कुछ अच्छा जो बीएड एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आपको करवाते हैं। देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा कि 15, 19, 23, 27 इसमें अगला अंक कौन होगा। तो आप पहले क्या कीजिए, कुछ समझ में आए, देख रहे हैं इसका अंतर निकालिए, 4 इसका अंतर 4, इसका अंतर 4, तो मतलब 27, 4, 31 हो जाएगा। 15, 4, 19, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 27, 4, 31। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसमें देखिए करा 3, 10, 20, 33, 49 हम ये करवा देंगे। फिर 5-6 क्वेश्चन लास्ट में सब टाइप का करवा देंगे, उसमें आपका और ज्यादा क्लियर होगा। अब इसका अंतर देखिए कितना है, 7 है, इसका कितना है 10 है, इसका 13 है, इसका 16 है। अरे यार ये तो अंतर फिक्स नहीं है, तो टेंशन हो गया। टेंशन क्यों लेना है, अब इस अंतर में देखिए कुछ आपको नजर आ रहा है, 7, 10, 13, 16। अच्छा 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10, 10 में 3 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, 13 में 3 जोड़ रहे हैं 16। मतलब कि 16 और गैप, अगला गैप क्या होगा, 16, 3,
19 का गैप हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप अगला में आराम से 49 प्लस 19 जोड़ दीजिए, 49 19 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। आपका ये शायद ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। 68 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, कह रहा 11, अब अंतर निकालिए, कितना अंतर 6 अंतर है, अंतर कितना है 4 7 है अंतर, इसका अंतर 8 है, इसका अंतर 9 है। 6 7 8 9, आपको समझ में आ रहा है खेल? क्या करना है, एक एक बढ़ रहा, अंतर एक एक बढ़ रहा है। देखिए इसमें अंतर यहीं पर बराबर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अंतर एक एक बढ़ रहा है, तो हम आराम से क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, मतलब 41 10, अपना आंसर आ जाएगा 51। इसके बाद इस सबको आप इसको पिछला वाला भी नोट कर लिए होंगे, हम नोट करना भूल जाते हैं बोलना कि आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा, रिवाइज करने में सही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं, इसका अंतर कितना है 4, इसका अंतर 8, इसका अंतर 16, इसका अंतर 32। कोई दिक्कत? आपको आइडिया लग रहा होगा, अच्छा ये अंतर दुगुना होते जा रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या कीजिएगा, और अगला अंतर क्या आ जाएगा 64, 31 64 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है बताते हैं। अंतर कितना आ गया 8 अंतर आ गया, इसका अंतर कितना आ गया 8 4 12, इसका अंतर क्या कितना आ गया 12, इसका अंतर आ गया 16, इसका अंतर आ गया 20 आ गया। अब बताइए अगला क्या जुटेगा, देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, अगला क्या रहेगा 4 का और 8 हो जाएगा 24, 59 24 जो दीजिए आपका आ जाएगा 83। इसमें क्या होता है कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 अंतर आ रहा था। इसमें 4 4 करके बढ़ रहा था, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। तो इस आपको पता चले 20, इसमें अंतर में 4 और जुट जाएगा 24, 24 प्लस 59 83 आ गया। चलिए ये तो एक मेथड टाइप का हो गया। अब दूसरा टाइप पे हम लोग आइए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, डबल ट्रिपल सीरीज है। इसमें होगा ना, एक दो दोस्त हो गया, एक चला इस रास्ते, एक चला उस रास्ते, एक आप साथ ही चल रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं सबका अपना दो दोस्त आप लोग हुए हैं। मान लीजिए दोनों दोस्त जा रहे हैं, लेकिन आप एक इस साइड चल रहे, एक इस साइड चल रहे, ऊपर आगे हम रोड के इस किनारे चलेंगे, तुम रोड के उस किनारे चलेंगे। इसमें भी यही कहानी है। अब देखिए आप इसको पहचानिएगा कैसे कि इसका, अब आपको एग्जांपल से समझाते। देखिए आपको 27 है, 26 है, 29 29 31, आप देख रहे हैं 27 26 सीरीज लग रहा है, एक अंतर है, फिर 3 का आ गया, फिर ये बराबर हो गया। मतलब ये कोई इसका डिफरेंस से कम नहीं बनने वाला है। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा अगल बगल कोशिश कीजिए। 27 एक अंक छोड़ 29, 29 के बाद 31 पे आइए, 31 के बाद 33 पे आइए। 27 2 29, 29 2 31, 31 2 33, मतलब नीचे प्लस 2 का बढ़ रहा है। अब ऊपर देखते हैं, ये एक गैप के बाद प्लस 3 का, ये कितना आ रहा है प्लस 3 का गैप है। अच्छा आइडिया लग गया, मतलब ये देखिए प्लस 3 का ऊपर में इन एक अंक के बाद 2 प्लस 2 का गैप है, और यहाँ पे 2 अंक के बीच प्लस 3 का गैप है। अगर नेक्स्ट नंबर कहेगा, आप देखिए 29 प्लस 32 कर दिए, 31 प्लस, अब यहां से आप निकालिएगा, सॉरी, अब देखिए इस सब का अपना एक एक गैप के बाद चल रहा है। ये आया, फिर ये आया, फिर अगला गैप के बाद इसका आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा प्लस 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 35। अगर क्वेश्चन में अगर 35 तक दिया रहता तो क्या करते, अच्छा इसका काम हो गया, तो आप आराम से यहाँ पे प्लस 2 के जोड़ कितना करते 34।
35 के बाद सीरीज क्या होता है 34। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं, इसको ध्यान समझिए। चलिए हम क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, आप खुद समझिए। देखिए आपको दिख रहा है 27, 26, 29, 29, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब डिफरेंस आगे घट रहा है बढ़ रहा है, तो इससे नहीं निकलेगा। तो हमको दिमाग दौड़ाते हैं। अब एक अंक छोड़ करते हैं, 20 ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। अब इसका गैप देखते हैं। अगर 27, 29 +2, फिर इसका अंत डिफरेंस आ गया +2। अब यहाँ पे देखिए 26 से 29 का डिफरेंस कितना है 3। अब हमको आइडिया लग रहा है कि एक अंक नीचे वाले में +2 बढ़ रहा है, ऊपर वाले में +3 बढ़ रहा है। अब बताइए, एक बार नीचे वाला आया तो एक बार फिर इधर ऊपर वाला का लिए +3 का अंतर लिए। अब यहाँ पे देखिए 31 के बाद क्या आएगा, 29 के बाद 32 है, क्योंकि +3 जोड़ेंगे। एक बार फिर अब नीचे से +2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 33। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 32 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 46, 50, 47 है। क्या आप देख रहे घट बढ़ रहा है नंबर, पहले 4 बढ़ा, फिर 3 घट गया, कुछ ना कुछ लोचा है। आप कीजिए क्या, एक अंक छोड़ के कीजिए कि डबल, कभी कभार 3 अगर नहीं बन रहा है तो 3 अंक छोड़ कीजिएगा, मतलब 3 लाइन निकलेगा। यहाँ पर भी पहले देखते हैं 46, 1, 47। चलिए एक और छोड़ करते हैं, क्या 47, 2, 49 आ रहा है, और 49, 2, 52 आ रहा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 50, 5, 55 आ रहा है, 55, 6, 61 आ रहा है। पहले अंतर एक बार लिख लेते हैं, 46 + 1 +2 +3। आपको आइडिया लग रहा हो, अच्छा नीचे वाला जो लाइन खींचे हैं उसमें से एक गैप के बाद 1 नंबर 1 मार्क्स बढ़ रहा है, 1 पॉइंट बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 46 + 1 47, 47 + 2 49, 49 + 3 52, 1 + 2 + 3। अगर अब यहाँ से कोई अगला एक अंक छोड़ के बाद नंबर आएगा तो कितना 4 बढ़ जाएगा। ऊपर वाले देखते हैं, 50, 5, 55, 55, 6, 61, मतलब ये भी 5 के बाद 6, इसके बाद 7 बढ़ेगा, तो ये अगला नंबर यही लाएगा। देखिए कौन, ये तो एक अंक, ये 52 है तो ये +3 आएगा, लेकिन क्यों एक अंक के बाद आएगा, लेकिन अभी हमको इस अंक को भरना है। इसके लिए कितना हम यहाँ पे कितना 55, 55, 6, 61 जोड़े हैं तो 61, इसमें अब 7 जुड़ेगा तो ये 68 आ जाएगा। अगर 68 तक दिया रहता तब इसके बाद हम क्या करते, आराम से इसमें हम जोड़ते, 3 है तो नीचे से 4 नंबर जोड़ते, 52, 4, 56। अगर यहाँ तक दिया होता इसका 56 आंसर होता। अगर ये बस अगर 52 के बाद आंसर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 68। तो यहाँ तक रहने देते हैं। आप आशा है किस बात को समझ गए होंगे। अब दोनों मिला के भी करवा देंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला तो आपको प्राइम नंबर के कौन सीरीज बना के आपको पूछ सकता है। आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए 2, 3, 5, 7, 9। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको पूछा डॉट डॉट क्या है। आप देखिए अंतर को क्या कीजिएगा, पहले अंतर निकालिएगा। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है +1, यहाँ पे कितना आ रहा है +2, यहाँ पे आ रहा है +2, यहाँ पे आ रहा है +2, मतलब +1 के बाद +2 आ रहा है। मतलब देखिए अगर ये नहीं दिया रहता तब आप 11 लिख सकते थे, लेकिन ये कहीं पे अंतर +1 आ रहा है, कहीं पे +2 आ रहा है, तो मतलब समान नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसलिए ये तरीका नहीं लगाइएगा। आपको दिमाग में धीरे धीरे दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका गुणनखंड वो खुद हो और से और एक हो। तो 2, 3, 5, 7, 9, तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरह आपको और एग्जांपल लेते हैं, 11, 13, 17, 19। आप बताइए क्या होगा, सब दिख रहा है प्राइम नंबर है तो इसका हो जाएगा 23। आपको 1 से लेके 50 तक कम से कम प्राइम, और अच्छा रहेगा कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर आप याद रखें, तो रीजनिंग भी काम आएगा, मैथ भी काम आएगा। चलिए इसी से क्वेश्चन बनाते देखिए। आप इसके साथ साथ क्वेश्चन बनाना भी सीखिएगा। एक बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर अच्छा क्वेश्चन आपको पूछते हैं, रुकिए। 5, 9, 13,
इसी तरह का आसपास कुछ क्वेश्चन था 90। अब बताइए क्या होगा। 5 9 13 19। आप पहले क्या कीजिएगा, पहले तो अंतर निकालिएगा। इसमें 4 का अंतर आ रहा है, इसमें 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है, मतलब रूल काम नहीं किया। आप देख रहे हो धीरे धीरे समझ में, अच्छा प्राइम नंबर है। और इसमें ट्रिक क्या हुआ, क्या कर रहा है, एक प्राइम नंबर गैप देखिए, 7 छोड़ दिया गया, 7 से 9, फिर 9 के बीच 11 था, 11 को छोड़ दिया, 13 17 को छोड़ दिया, 19। अब देखिए 19 के बाद आएगा 23, 23 को छोड़ के क्या आ जाएगा अपना 29। ये आंसर हो जाएगा 29 इसका प्राइम नंबर। ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं, और प्राइम नंबर भी नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखिए हम उसके बाद आएंगे स्क्वायर पे। आपको स्क्वायर वाला भी प्रश्न बहुत बार पूछेगा, तो इसके लिए ट्रिक भी बता देते हैं आपको क्या करना है। स्क्वायर का देखेंगे, अब क्यूब का देखेंगे। स्क्वायर क्यूब में आप कम से कम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद रखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आपको 20 तक याद रखना, अच्छा रहेगा कि 30 40 तक याद रखिए। और क्यूब हमेशा आप उसकी कम से कम 1 से लेके 15 तक ध्यान रखें। मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग भी काम आता है। आप जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर होंगे, सिंपल सा बात है कि आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरें, तो आप दोनों चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का भी, जनरल कंपटीशन का भी। तो चलिए आप इससे हम क्वेश्चन आप करवाते हैं। 1 1 4 9 16, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम पूछा हुआ है। 25 पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आराम से आपको नजर पड़, अच्छा 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। चलिए मतलब देख रहे हैं 5 का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब एक का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, मतलब हर अंक में 1 1 का गैप है। तो 5 + 1 6 का स्क्वायर कर दे, कितना आ जाएगा आंसर 36। अब देखिए आप हम क्वेश्चन कैसे बनाता है वो सिखाते हैं। आप इस क्वेश्चन से हम इसको एक और नया क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन जो आगे बनाना सीख जाएगा वो आंसर क्यों नहीं बनाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अगला सीरीज क्या होगा, अगला अंक क्या होगा। आप देखिए अभी आपको तो आइडिया, मतलब ये तो स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसका आप गौर कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, कुछ समझना है तो हम अंतर निकालिए। कितना अंतर आ रहा है 5 अंतर आ रहा है, इसमें कितना अंतर आ रहा है 6 अंतर आ रहा है, इसमें 8 अंतर आ रहा है, और इसमें आपको अंतर कितना आ रहा है 10 अंतर आ रहा है। 5 6 8 10 काम तो बन नहीं रहा है। फिर ऐसा होता कि 5 5 5 होता तब भी बना लेते, 5 6 यहाँ 7 8 होता तो मजे आ जाते, लेकिन मजे तो आए नहीं। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए, अब देखिए कि आप ये कुछ नंबर में कुछ संबंध आपको दिख रहा है। देखिए कि मतलब देखिए नंबर थोड़ा सा फास्ट बढ़ रहा है। चलिए एक कोशिश करते हैं। अब स्क्वायर के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 1 का स्क्वायर + 1 कर दिया गया, ये सब तरीका है। अब देखिए क्या क्या है, 2 का स्क्वायर + 2 कर दिया, 4 2 6। यहाँ पे क्या गया 3 का स्क्वायर + 3 का 9 3 12। यहाँ पे क्या क्या 4 का स्क्वायर + 3 कितना हो गया 16। देखिए जितना नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही जोड़ रहे हैं, 16 4 20। अब यहाँ क्या क्या 5 का स्क्वायर + 5 कर दिया, क्या हो गया 30। अगला हम क्या होगा 6 का स्क्वायर करेंगे +6 जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 42। आप इन दोनों चीज को नोट कर लीजिए, आगे हम इसी पे बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आप समझिएगा क्यूब का भी करवाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, डिवाइड करने में सही रहेगा। अब देखिए स्क्वायर वाला एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हम वहीं से ले रहे हैं। अब 3 का अंतर है, 5 का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर है, 3 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है 7 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना अंतर
24 का 15, 24 में से 15 गया, कितना अंतर आएगा? +9 का अंतर आ रहा है। यहाँ से पहला तो आप ये पहला मीटर तो ये हो गया 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 24 11 जोड़ देना कितना आ जाएगा? 35। आपका इस तरीका से एक मेथड से बना सकते हैं। रीजनिंग बनाने का मेथड से होता है, लेकिन ये देखिए कि सब संख्या पे नंबर रूल फॉलो करे। एक भी नंबर पे रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उस वो ट्रिक मत लगाइए। आपका एक पहला मेथड तो इससे निकल गया, 35 आंसर निकल गया। अब आप एक और देखिए, इससे भी निकाल सकते हैं डिफरेंस करके। डिफरेंस वाला हाथ बहुत जगह काम करता है। अब देखिए, आप देखने कि आपको लग रहा है कि ये नंबर, आप थोड़ा सा सोचिए तो सब नंबर स्क्वायर के आसपास में है। मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। मतलब क्या कर रहे हैं देखिए, सब के स्क्वायर में एक एक घटा हुआ। 1 का स्क्वायर में गया तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर से देखिए ऐसा नहीं गया। क्वेश्चन के बनाने का बहुत सा तरीका है। क्या क्या इसमें सब एक एक डिफरेंस करके घटा दिया गया। सब में एक एक स्क्वायर में फिक्स नंबर से घटा दिया गया है। तो 0 3 8 15। अब 6 का स्क्वायर होगा, उसमें से एक घटा देगा, कितना 36 में गया तो 35 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर -1। देखिए ये भी तरीका हो गया। तो क्या क्या स्क्वायर में सब जगह एक एक घटा दिए हैं। अब आप देखिए, आप क्वेश्चन एक और आपको और बताते हैं। आप तरीका मतलब क्या क्या स्क्वायर में एक जोड़ देगा, मतलब एक फिक्स रेशियो से जोड़ते जाएगा, ये भी हो सकता है। अब हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। आप क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं, जो आदमी वो आंसर निकाल भी सकता है। अब आप एक और मेथड देखिए। क्वेश्चन आपको देते हैं 0 2 6 12 20। ये अंतर कितना है? 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 6 का अंतर है और 8 का अंतर है। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छा 8 का अंतर है, अगला बार में कितना लिएगा? 10 का अंतर लिएगा, 20 10 30 हो जाएगा। पहला मेथड हो गया। अब इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं। आप गौर कर रहे होंगे इसमें क्या क्या गया है? 1 का स्क्वायर में 1 घटा दिया गया है, 2 का स्क्वायर में 2 का घटा दिया गया, 3 का स्क्वायर में 3 घटा दिया गया, 4 का स्क्वायर में 4 घटा दिया गया। 1 का स्क्वायर में घटा 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया तो 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 गया तो 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 गया तो 12 20 है। तो 5 का स्क्वायर -5। तो आपको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप जिस तरीका से आपका दिमाग क्लिक कर जाए उस हिसाब से बनाइए। इसके आगे भी और भी करवाएंगे। अब क्यूब वाला भी करवाते हैं थोड़ा सा। क्यूब वाला भी यही टिक लगा सकते हैं। ये सिंपल सा क्यूब का करवाते हैं। 1 दे दिया, उसके बाद 8 दे दिया, उसके बाद 27 दे दिया, पूछे अगला अंक क्या है। अब क्यूब दिख रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का, ये क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस बन रहा है। तो क्या 27 से अगला क्या हो जाएगा? 64। 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। यहाँ से आप बना सकते हैं इजीली। चलिए अब हम बहुत सारा कुछ क्वेश्चन एक जगह लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बनाते हैं। ठीक, ये दोस्तों अब हम देखते हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन लिए हैं। पांचों क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम पूछा जा चुका है। और ये देखिए कैसे इसका सॉल्व करने का तरीका, आप इसको तरीका सीख गए तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आराम से। उपकार का गाइड रखे होंगे तो उससे कीजिए, आपको सुविधा होगा। चलिए हम ये नहीं कि आंसर हम आपसे ट्राई कीजिएगा और हम भी अभी आपके सामने ट्राई करेंगे और वही तरीका है। देखिए पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन 3, 16, 42, 81, 133, 195। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्क्वायर कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए बढ़ ही रहा है तो डिफरेंस निकालेंगे। अगर बढ़ घट रहा होगा तो क्या करते, एक लाइन छोड़ के ट्राई करते हैं, इससे करके फिर ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की देखिए सब नंबर बढ़ ही रहा है, मतलब वो वाला चीज नहीं है। अब इसका अंतर निकालिए, बताइए कितना इसका अंतर होगा। 16 में से 3 गया 13, 16 42 का अंतर कितना होगा 26। धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा। अब इसका 81 में से 42 गया तो कितना हो जाएगा
घटा 81 में से सॉरी 39 आएगा। दिमाग मतलब घूम जाता है, क्या कहें। इसका अंतर देखो कितना होगा, 133 में से 81 गया तो 52 आ जाएगा। 52 में 195 से 133 अंतर गया तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 आ गया। अब देखो, अब अंतर तो निकाल लिए, फिक्स अंतर नहीं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में आ रहा है, 13 का पहरा 13, 26, 39, 52, 65। मतलब क्या कर रहा है कि 3 में 13 जोड़े 16 आ गया, 16 में 26 जोड़े तो 42 आ गया, 42 में 39 जोड़े तो 81 आ गया, 81 में 52 जोड़े तो 133 आ जाएगा, फिर 133 में 65 जोड़े तो 195 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 195 में क्या जोड़े, तो 13 65 13 78, मतलब 195 प्लस 78 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा, 8 5 13 13 3 हाथ मेरा 2, 19 7 26 26 2 28 283। ये बस सही तरीका है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहला वाला अंतर निकालते हैं। कितना आ गया, 0 में 7 गया, 6 आ गया। इसमें कितना, 7 में 26 में इसका 19 अंतर आ गया, 63 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा, 4 37 हो गया इसका डिफरेंस। आपको देख रहे हैं कुछ आइडिया लग नहीं रहा है कि मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये तरीका हमारा सही नहीं जा रहा है। अब हम कुछ और तरीका ट्राई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए ये नंबर स्क्वायर के आसपास कुछ दिख रहा है आपको। हम मान चलिए कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखे हैं, 2 का स्क्वायर रखे हैं, 3 का स्क्वायर रखे हैं, 4 का स्क्वायर रखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत। अब हम देखिए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में घटा दें तो कितना आ जाएगा, 0। 2 का 4 का स्क्वायर में अब जोड़ना पड़ेगा तो कहानी नहीं बन रहा है। अब 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, तो इसमें कोई कहानी बन नहीं रहा। अब हमको एक बात ये बताइए कि ये स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है कि क्यूब के, अब क्यूब के नज़दीक आ रहा है। अब हम यहाँ क्यूब ले लेते हैं। 1 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब आ गया, 3 का क्यूब आ गया, 4 का क्यूब आ गया। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 देखिए 8 के आसपास 7 है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ये कितना है 26। उसी के आसपास में 4 का क्या होता है 64, ये है 63, मतलब इसके आसपास है। तो हम क्यू के हिसाब से लगाएंगे। अब 1 का क्यू होता है 1, 1 में गया 1 गया 0 बच गया। 2 का क्यू होता है 8, 8 में 1 गया तो 7 होगा। 3 का क्यू होता है 27, 27 में गया तो 26 हो गया। 4 का क्यू होगा 64, 64 में गया तो 63 हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा 5 का क्यू। 5 का क्यू कितना होता है 225, 225 में 5 का क्यू कितना, सॉरी 125 होता है। 5 से क्यों होगा 125, 125 में आप 1 घटा दीजिए 124 आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट इस नंबर को भी चेक कर लीजिएगा आपका फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब क्या होगा, 6 का क्यू होगा, 6 का क्यू माइनस 1, 216 माइनस 1 कितना आ गया 15, 215। मतलब बात फॉलो अपना हो रहा है। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मिटा दें। लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे रोशनी आ रहा है, इसको थोड़ा सा, अब यहाँ भी चमक रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर करते क्वेश्चन। 2 9 23 51 और क्या था शायद 107 था आपका क्वेश्चन, 107 था। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का पहले अपना सा रूल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कितना 7 आ गया, अब कितना 14 आ गया। पहले कुछ भी ना समझ रहा डिफरेंस निकाल लीजिए। 23 में क्या बन गया तो 28 आ गया, इसका अंतर आ गया आपको 56। अब गौर कीजिए, अब एनालिसिस कीजिए, आप लोग करना ही है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो क्या करना है दोगुना कर देना है। तो 56 दूनी 112 है, मतलब 107 प्लस 112 हमारा अगला संख्या आ जाएगा 219। ठीक, यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, इसको नोट करना है, नोट करिए। आप बस तरीका सीखिए, पहले डिफरेंस करना, अगर कुछ ना लगे तब उसका आइडिया लगाना है। इसको मिटाते हैं, लाइट को ज्यादा परेशान कर रहा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर 1 4
क्या है 1 1 4 8 9 27 16 64। अब अंतर कीजिए, एक एक जीरो आ रहा है, देख रहे हैं 4 8, फिर 8 के बाद 9 9 के बाद 27, फिर घट गया बढ़ गया, मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है कि एक दो आदमी इसमें है, दो चेन लगा हुआ। आप क्या कीजिए, पहला चेन को यहां से देखिए ट्राई कीजिए, आप देखिए, आप इसमें आप कुछ गौर कीजिए खुद से, इसमें 8 भी दिख रहा है आपको, क्यूब स्क्वायर दिख रहा है, कुछ क्यूब है कुछ स्क्वायर है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो अब आप इसमें देखिए, मतलब हम इसको मान लीजिए 1 का, आप सोचेगा कि इसको क्यूब माने के स्क्वायर में, चलिए छोड़िए, आप इसको मान लीजिए, ये 2 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये आपको 3 का स्क्वायर दिख रहा है, सिंपल है, मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर, एक एक गैप है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक 4 का स्क्वायर आ गया, ये क्या हुआ 1 का क्यूब आ गया, फिर एक गैप करना है, गैप के बाद क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर एक गैप के बाद 3 का क्यूब। अब आप ही बताइए इसका क्या आ जाएगा, 4 का आएगा, 4 का क्यूब आएगा। अब यहाँ पे क्या, अगर आपको ये नंबर पूछता तो आप क्या करते, अच्छा ये तो यहाँ तक आ गया, तब इसको आगे करना है, तो ये आता 5 का स्क्वायर, कितना आता 25 आता। अब देखिए, अब क्वेश्चन मान लीजिए 25 भी दिया, तो आप क्या करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, हम 25 को तो फिर इसको बढ़ा लेते, 5 का क्यूब होता, 5 का क्यूब कितना होता 125 होता। ठीक, ये लाइट कुछ ज्यादा है, अब ये ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नीचे खा लिया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, कुछ ना समझ में आए तो अंतर निकाल लेते हैं, बात उसका जाएगा, +1 का अंतर कितना आ रहा है, +7 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है 19 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है 66, तो 66 में से 29 गया तो आपको आ जाएगा 37। काम बन रहा है, काम तो बनता दिख नहीं रहा है। अब स्क्वायर का जुगाड़ करते हैं कि स्क्वायर से काम अपना बन जाए। अच्छा ये बताइए हमको कि इसको स्क्वायर से ट्राई करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो कोई उम्मीद ही नहीं बन रहा है। नंबर देख रहे हैं 25 में, इसमें तो 4 का स्क्वायर 16 में 13 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर में घटाना पड़ जाएगा, तो ये काम नहीं हुआ अपना। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात अब नहीं कुछ समझ रहे तो आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं। अब क्यूब ट्राई करते हैं, इसका क्या 4 का क्यूब के नज़दीक है, ये देखिए 3 का क्यूब के नज़दीक है, ये कितना है 2 के क्यूब के नज़दीक है, ये 1 के क्यूब के नज़दीक है। अब रहने दीजिए, अब यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्या करें देखिए 4 का क्यूब कितना 64, 64 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 66, इसमें 3 का क्यूब 27 में 2 जोड़ दिए तो 29 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिए, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब में 2 जोड़ दिए +2, सब में +2 जोड़ते जा रहे हैं तो 10 आ गया, 1 का क्यूब में +2 जोड़ दिए तो 3 आ गया, 0 का क्यूब में आप क्या जोड़ दीजिए +2, तो ये आपका 2 है। ये फॉर्मूला मतलब काम करने लग गया। तब आपको यहाँ तक ये यहाँ तक निकाला हुआ, आप कर अगला संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा 5 का क्यूब +2, 125 + 2 = 127, ये आपका संख्या आ जाएगा। आपको हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इस पे आपको होगा तो एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस भी करवा देंगे, लेकिन आप इसको नोट के रूम में नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए। आपको आइडिया लगे किस तरीका से फॉलो करेंगे, लास्ट में मिलाएंगे आपको सही से पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर फिक्स है। रीजनिंग हम 7 से 8 लेक्चर में आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।